फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड्स की स्टार्टिंग लेक्चर्स है। तो आज की वीडियोस में सिर्फ हम इंट्रोडक्शंस देखने वाले हैं और थोड़ी सी हेल्थ इशू हो गया था मेरा। अभी भी तबीयत तो ठीक नहीं हुई है, लेकिन कई स्टूडेंट्स की रेगुलर मेल आ रही थी कि कार्बोनेटेड कंपाउंड स्टार्ट किया जाए। वैसे तो हमारा अभी यूनिट 30 चल रही है स्टूडेंट्स, मेटल नॉन मेटल वाली, तो साथ में हम उसको भी कंप्लीट करेंगे और कार्बोनेटेड कंपाउंड्स वाला भी। ठीक है, तो थोड़ी सी हमें खांसी जुकाम और एलर्जी वगैरह सब कुछ हो रखा है, तो इसलिए हम वीडियोस अच्छे से नहीं बना पा रहे थे और अभी रिकवर तो नहीं हुए हैं, अच्छे से रिकवर हो जाएंगे तब हम थोड़ा सा और जो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी क्लास 12th वाले या जो एमएससी की बोल रहे थे, तो उनके ऊपर हम ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, आपके पास कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में सबसे पहले इंट्रो देखेंगे है क्या। तो स्टूडेंट इस चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ना है, मेनली हम सारे जो चैप्टर्स चलेगा आपका किस पे चलेगा, आपका कार्बन के ऊपर। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन है क्या, मेटल है या नॉन मेटल है, क्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा ये बॉन्ड बनाता है स्टूडेंट्स, ये सारी थिंग्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे कार्बन की अलग अलग चीज, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कौन से इसमें हम इस चैप्टर्स में ही आप स्टूडेंट्स कार्बन की कैटिनेशन पाथ देखोगे, एलोट्रोप्स के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड कौन सा बना रहा है, ये सारी थिंग्स देखेंगे। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर हम आईयूपैक नेमिंग करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, मीथेनॉल है, इथेनॉल है, ये देखेंगे। फिर 4 टाइप की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, आपके पास एलिमिनेशन वाली है, ये वो सारी रिएक्शन को हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कार्बोनेटेड कंपाउंड्स, तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कार्बन के बारे में पढ़ना है और उसके अलग अलग कंपाउंड्स हैं उनके बारे में। तो वैसे स्टूडेंट्स पहली थिंग्स अगर हम बताएं आपको, तो कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल। कार्बन ये स्टूडेंट्स हमने मेटल और मेटल वाले चैप्टर्स में भी देखा था कि कार्बन एक नॉन मेटल है और जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी हो तो आप कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p2। और कॉन्फ़िगरेशन भी अगर आप सीखना चाहते हो कैसे लिखी, तो हमने क्लास 11th केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको बताया है, अब प्रिंसिपल की हेल्प से कैसे लिखते हो। और सेल्स वाले में हम बात करें स्टूडेंट, तो आप ऐसे सीधा सेल्स की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 2 and 4 लिख सकते हो, क्योंकि जो सेल्स होती हैं जैसे के सेल है, एल है, एम है, के में मैक्सिमम 2 भर सकते हो आप इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 भर सकते हैं, इसमें 16 भर सकते हैं, इसमें कितने भर सकते हैं, 32, 16 नहीं इसमें 18 आ सकते हैं। और इनका फार्मूला होता है 2 1 स्क्वायर। इसकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो के सेल होती है वहाँ स्टूडेंट्स एन की वैल्यू 1 होती है, एल सेल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, एम की वैल्यू 3 पुट करनी है यहाँ और इसके लिए 4। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मान लो अब कार्बन है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, तो पहले हम के सेल में भरेंगे 2, अब 6 भरने हैं आपको तो 2 यहाँ भर दी, कितने बच गए 4। तो कॉन्फ़िगरेशन आप सीधा लिख सकते हो 2 4। 10th क्लास में आपको इससे चला जाएगा, बाद में हम इसमें 11th में आता आपका ये। तो ये तो आपको पता चल गया। फिर हमने एक थिंग्स बताई थी स्टूडेंट्स आपको कि स्टेबिलिटी के लिए कंपाउंड या तो वो चाहता है कि उसका डुप्लेट पूरा हो जाए, डुप्लेट होता है कि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या उसका ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अगर कार्बन की बात करें हम बॉन्डिंग में कैसे करेगा, तो अगर स्टूडेंट्स ये अपना ऑक्टेट पूरा करे, ऑक्टेट पूरा करे तो इसको कितने 4 है, इसके पास 8 होने चाहिए, तो दैट मीन्स इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। C4 नेगेटिव ऐसा करना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन गेन, लेकिन ऐसा फिजिबल नहीं होता, बताएंगे क्यों नहीं होता। और अगर मान लो कि ये डुप्लेट पूरा करना चाहे 2, तो डुप्लेट के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, C4 प्लस ये होना चाहिए स्टूडेंट, तो डुप्लेट के लिए इसको देना पड़ेगा। और एनाइन के लिए, लेकिन ये भी फिजिबल नहीं होता, निकालने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मान लो है कार्बन कोई एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी निकालनी पड़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं जिसको, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इन इलेक्ट्रॉन। ये क्लास 11th में आप डिटेल से पढ़ोगे, हमने बता भी रखा है, आप क्लास 11th वाले में देख सकते हो। तो ये भी फिजिबल नहीं होता, और यहाँ C4 नेगेटिव वाला भी नहीं होता। इसमें देखें हम, तो C4 नेगेटिव का क्या मतलब है कि कार्बन में 4 एटॉमिक नंबर था, तो एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन 4 हो रहा, मतलब 8 तो इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन ओनली 4 है, तो ये तो हो नहीं सकता। नहीं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सॉरी, तो 6 और 4 10, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और प्रोटॉन कितने 6, तो ये तो होल्ड नहीं सकता स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को होल्ड करके रखता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है उस पर प्रो, तो 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन होल्ड नहीं कर सकते, तो ये वाली बात फिजिबल भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यहाँ पे अब हम बॉन्ड्स के बारे में समझाना चाह रहे हैं आपको। आयनिक बॉन्ड होता है कि वो दे दे इलेक्ट्रॉन का, तो कंप्लीट ट्रांसफर कर दे, जैसे NaCl इसका एग्जांपल होता है, अभी बताएंगे आपको। और यहाँ पे ये क्या करता है, शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन, जैसे 4 तो हैं
खुद के चार और आपस में शेयर करेगा। तो इसीलिए कंपाउंड्स बहुत सारे अटैच हो जाते हैं कार्बन के साथ में। वैसे बॉन्डिंग की मेनली क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जैसे मैंने लिखा CH4, तो इसका क्या मतलब है, कार्बन के पास 4 थे आउटर मोस्ट में, हर एक हाइड्रोजन से एक को ले लिया, तो इसके भी पूरे हो गए और 8 हो गए, तो दैट मीन स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर हम NaCl की बात करें तो यहाँ कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक। कैसे, क्योंकि सोडियम का कितना होता है 11, तो 2 8 1 करोगे। क्लोरीन का कितना होता है 2 8 और 10 और 7 17। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए 1, और सोडियम क्या होता है कि अगर इसका कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका भी पूरा है, तो दोनों स्टेबल। तो इसे सोडियम तो दे देता है और ये ले लेता है, इसीलिए अपन ने प्लस करते हैं Cl माइनस। और इनमें क्या किया, इसने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन। NaCl में बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट में बराबर की शेयरिंग होती है। जैसे मैंने कहा H2 मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, आपस में क्या कर ले, बराबर की शेयरिंग। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियोज में हम इतना ही करेंगे। थोड़ा सा हेल्थ ज़्यादा लग रही है हमें, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियोज में थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोज रखेंगे ताकि आपका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सबके लिए सपोर्ट के लिए, और कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू।